अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुश आमदीद, वेलकम, सुबह खैर। और इस दुआ के साथ कि ये दिन भी अल्लाह ताला आपका बहुत अच्छे से गुजारे और ये उम्मीद भी है कि आपने आज अपने दिन को ज़रूर प्लान किया होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ी सी प्लानिंग अगर आप कर लें एक दिन पहले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना मॉर्निंग में उठते आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि आज आपने ये काम करने। अगर प्लानर तरतीब दिया होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको होती नहीं। अच्छा, आज मुझे एक बहुत ज़बरदस्ती चीज़ याद आ गई है। दो दोस्तों की कल हो रही थी लड़ाई और उस लड़ाई को जो है हम कोशिश कर रहे थे सॉर्ट आउट करने की। हम कुछ और दोस्त मिलके बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनकी आपस में किसी तरह से दोबारा से वो नाचाकी जो है, वो जो नाराजगी है वो खत्म हो जाए और ये रिश्ता जो है प्यारा सा दोस्ती वाला दोबारा से शुरू हो जाए। हम लोगों ने काफी ट्राई किया, लगा भी शायद कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी आई है, लेकिन उस तरह से शायद चीजें नहीं हो पाई। कहते हैं जी टूट जाए अगर कोई चीज एक दफा तो फिर उस तरह से जुड़ नहीं पाती। और खासकर ये जो प्यार वाले रिश्ते होते हैं ना, दोस्ती के, मोहब्बत के, प्यार के, इज्जत के, एहतराम के, ये अगर बहुत बुरी तरह टूट जाएं तो फिर इनका जुड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ साथ इस दोस्ती वाले रिश्ते में मैं समझती हूँ कहीं पर भी कोई ऐसी चीज जिसको आप नेगेटिव कह लें, खुदगर्जी कह लीजिए या कुछ कोई ऐसी चीज कह लीजिए जो आपके रिश्ते को खराब करती है, वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्ती का रिश्ता इतना प्यारा होता है जिसे आप खुद अपनी विल से बनाते हैं। एक रिश्ता वो है जो अल्लाह ताला ने जिनके साथ बनाकर आपको भेजा है, जो कि आपकी फैमिली, अम्मा अब्बा बहन भाई, जिनको आपने नहीं चुना वो रब ताला ने आपके लिए चुने। लेकिन ये जो दोस्ती के रिश्ते होते हैं ये आप खुद चुनते हैं अपने लिए। जब खुद चुनते हैं तो थोड़ा सा खुद कुर्बानी भी देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इस रिश्ते को बहुत प्यार से और मोहब्बत से लेके चलें। हम भी आपके और अपने इस रिश्ते को बहुत प्यार और मोहब्बत से लेके चलेंगे। प्रोग्राम को भी आगे लेके जाएंगे। प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा, आपके मसाइल और उनके जवाबात भी होंगे। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इस हसीन से खूबसूरत से ड्रेस की जो मैंने वेयर किया हुआ है, जो मैं हमेशा शुरू में बताना भूल जाती हूँ और डिजाइनर नाराज नहीं होनी चाहिए बस। खैर, ये हसीन सा काफ्तान जो मैंने पहना हुआ है, इससे पहले मैं काफ्तान पहनती नहीं थी, लेकिन अब मैं पहनने लगी हूँ क्योंकि ये जो उज़्मा सबाहत हैं, जामनी बाय उज़्मा सबाहत, ये इतने प्यारे काफ्तान बनाती है कि जो नहीं भी पहनता वो भी पहनने लगेगा। वैसे भी और भी ड्रेसेस इनके पास बहुत अच्छे हैं। आप इस वक्त इनका नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहा होगा, इनसे कांटेक्ट कीजिए। आपको जिस तरह का ड्रेस चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ये मुश्किल भी हो गई हल, और भी बहुत सारी मुश्किलात आपकी हल होंगी। प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाब मिलेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं अरसला ताहिर और हमें अब ज्वाइन कर लिया है हकीम शाह नज़ीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मशगूल थे किसी में, कोई आज हमारे मसाइल का हल बनने वाला है यहीं पे सबके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम उन मजबूर लोगों के लिए जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस पेन है, टक टक की आवाज आती है, सही। घुटनों में गैप आ जाता है ठीक है। और उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, चलते हैं तो यूं लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। ये होती है अर्थराइटिस पेन। ठीक है। एक होती है रोमेटाइज अर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में सूजन हो जाती है। सही। तो आज उसको क्योर करने का हम एक फार्मूला बनाकर दिखाएंगे। सही। अगर लिख नहीं सकते हैं तो वो आप वीडियो बना लीजिए। बिल्कुल सही है। और ये रिपीट भी होता है प्रोग्राम रात में, उस वक्त भी देख सकते हैं, अभी भी वीडियो बना सकते हैं, लिखते भी जाते हैं। YouTube पे आप जाएंगे मेट्रो के तो वहाँ पर से आपको ये वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे लग रहा है मैंने जरा जल्दी आपको डिस्टर्ब कर लिया, आप बड़े खोए हुए थे। ये चीज वहाँ कुछ जल्दी तो नहीं मैं आ गई एकदम से आपकी तरफ? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने क्वेश्चन कर सकती हैं। सही है। अच्छा, ये जो चीज आप बनाने वाले हैं, अभी आपने बताया जोड़ों के दर्द के लिए, स्पेशली कोई बीमारी का नाम लिया अगर आप ही उसको, अर्थराइटिस के लिए, ठीक है। उसके दर्द गठिया कहा जाता है। दर्द गठिया। अच्छा, उसके अलावा कॉमन लोगों को जो हल्की फुल्का अगर दर्द हो जाता है जोड़ों में, हाथों में या नीज में, तो वो भी ले सकते हैं? वो भी ले सकते हैं। देखिए, आजकल जो पूरी बॉडी में पेन होता है वो विटामिन B12, B6 का कम होना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना या विटामिन D3 इसका कम हो जाना, कैल्शियम का कम हो जाना, तो ये कई रीजंस होते हैं। आम जनरल वीकनेस की वजह से भी कमर में, टांगों में दर्द फील होता है। अच्छा। और आमतौर पे आजकल बुखार का सीज़न चला हुआ है, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है लोगों को, 103, 104 पे चला जाता है और सर्दी वाला बुखार है। जी बिल्कुल। मुंह का जायका भी कड़वा हो जाता है। बिल्कुल। ये होता है टाइफाइड और मलेरिया की तरफ पेशेंट चला जाता है। अच्छा। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है गुलो की लकड़ी। ठीक है। एक लकड़ियाँ होती हैं गुलो के नाम से। ठीक। गुल तो फूल को कहते हैं ना शायद? नहीं, गुलो। अच्छा, ग्लो। ओके। एक गुल का मतलब फूल होता है, एक ग्लो होती है, ये एक दरख्त है। ओके। उसकी लकड़ियां, ये एंटी मलेरिया होती हैं। ये ग्लो से याद रहेगा सबको। ठीक है। ठीक है। तो ये एंटी मलेरिया होती है। सही है। और ये 1 इंच का टुकड़ा और आधी चाय वाली चम्मच अजवाइन 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। फिर इसे उतार के छान के नीम गर्म 1 कप सुबह बनाकर पिएं, 1 कप शाम बना के पिएं। हर किस्म के मौसमी बुखार, मलेरिया, टाइफाइड में भी ले सकते हैं। अगर ये सिर्फ 2 दिन या 3 दिन यूज़ करना होता है। अजवाइन और गुलो की लकड़ी का कहवा दिन में 2 बार।
बुखार उतर जाएगा। अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा और शिद्दत कर रहा है तो प्लीज़ वक्त ज़ाय किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। सही, ये बड़ी अच्छी बात होती है। आप ठीक है छोटी मोटी चीजें करके देख लें, लेकिन अगर आपको लगे 2-3 दिन बाद भी कोई आपकी कोई बुखार ही नहीं किसी भी बीमारी में आपको लगे कि ठीक है आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं या क्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप फिर उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपनी कंडीशन बाकायदा दिखाकर, एक तो होता है ना आपने सुन लिया, मैंने सुन लिया, आपने सुन लिया, हमने सुना और ठीक है कभी कभी ऐसे भी ठीक हो जाते हैं मामला, लेकिन जब ठीक ना हो रहे हो तो फिर आपको खुद को दिखाना, मुआयना जिसे कराना बिल्कुल कहते हैं, वो दिखा बहुत लेना जरूरी चाहिए। होता है ना। इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं लोग। और दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को गले में इस वक्त गला ख़राब हो रहा है, मेरा बहुत हो टॉन्सिल्स रहा हो है। रहे हैं, नहीं टॉन्सिल्स तो नहीं हो गले रहा है, में मेरा दर्द बहुत हो रहा है और तकलीफ कर रहा है गला। और जब गला ख़राब होगा आपको 99-100 टेम्परेचर भी रहेगा, बिल्कुल ऐसा बुखार ही है। बुखार सब फील होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसी सूरत के अंदर जिन लोगों का भी गला ख़राब हो रहा है तो वो बांसा के पत्ते, बनफशा के पत्ते, एक एक चाय वाली चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये भी 2 या 3 दिन इस्तेमाल करें। हर किस्म का गला ख़राब हो, नज़ला ज़ुकाम हो, छींकें आ रही हो, नाक बह रही हो, ये उनको भी ठीक करेगी और साथ में जिनका गला ख़राब रहता है, गला दर्द कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो अगर किसी को ये कंडीशन किसी एलर्जी की वजह से हो वो भी ले लें? हाँ हाँ, ये इसमें जो बनफशा के पत्ते हैं वो एंटी एलर्जी हैं। अच्छा सही है। और बांसा के पत्ते जो हैं ये बलगम रेशे को ख़त्म करती है, मुलेठी गले को ठीक करती है। सही है। तो एंटी एलर्जी देना ज़रूरी होती है। लेकिन हमारे पत्तों के अंदर जो जड़ी बूटियों के अंदर बनफशा के पत्ते जो हैं वो एंटी एलर्जी है। ये हर किस्म की स्किन एलर्जी को भी ख़त्म करती है। अरे ग्रेट, मतलब बहुत ये अच्छे। ये जो जड़ी बूटी है ये है ही एलर्जी के लिए, किसी भी ये किस्म की हो। एलर्जी बिल्कुल। अच्छा मैंने कहीं सुना था ये जो मुलेठी होती है वो उसका टुकड़ा अगर आप मुंह में रख लें और बस रखा रहे, मतलब वो उसका जूस चूसते जाता रहे, हैं। हाँ जी, जी। तो वो आपका गला ठीक रखता है। गला ठीक बात है? रखता है। बेसिकली तौर पे ये गले के लिए भी बहुत बेहतर है और पेट के निज़ाम के लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा हाँ, ये तेज़ाबियत और गैसेस को भी ख़त्म करती है। असल में ये गैसेस के लिए होती है, लेकिन ये गले के दर्द में, गले की ख़राबी में भी काम करती है। हाँ मुझे किसी ने बताया था आपका गला बड़ी जल्दी साफ हो जाएगा इसको, तो पर उसको लेना अगर लेना आपको मुश्किल कुछ है। भी नहीं मिल रहा हो, मिश्री होती है मीठी वाली, वो एक छोटा टुकड़ा रख के मुंह में रख के सक करें आप उसका। जैसे ही गले के साथ लगेगी आप देखना थोड़ी देर में गला बेहतर हो जाता है। अच्छा एक होती है बहुत ज़्यादा इलेक्शन में आम तौर पे नारेबाजी की है, जी 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 चीखें मारी हैं या कहीं पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल गुलकारी हस्बे कर दी मौका है, बात किया आपने इस वक्त। गुलकारी की है, गुलकारी की सही है, है, ठीक। गला बैठ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। आवाज़ बैठ जाती है बिल्कुल। तो बाज़ लोगों का बड़ा सेंसिटिव गला होता है, थोड़ा सा भी चिल्लाते हैं तो गला बैठ जाता है। और आमतौर पे बाज़ लोगों का ये तकरीरों की वजह से भी हो जाता है। तो पान की जड़, पान की जड़, हाँ एक लकड़ी मिलेगी आपको पंसारी के पास से, पान की जड़, उसे खुलन जान भी कहते हैं। उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के मुंह में रख के चूसें आप, यानी सुबह दोपहर शाम, शाम तक गला आपका बिल्कुल सही, आवाज़ आपकी बिल्कुल सही। अच्छा हाँ। और ये टेस्ट में टेस्ट में हल्का हल्का कड़वाहट करता है। कड़वाहट, हाँ, मुलेठी भी। मुलेठी भी हल्की हल्की कड़वाहट करती है, अच्छा यानी लेकिन, दवा कड़वी ही होती है। ये अच्छा लगेगा उसका। अच्छा हाँ, ये इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होता है। तो सही है। पान की जड़ जिनकी आवाज़ बैठ जाती है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ जो ज्यादा बोलने का काम करते हैं उनकी तो हर, अच्छा कोई इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते? जैसे जिनको जल्दी जल्दी गला खराब हो जाता हो, मेरा बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा बात करके आती हूँ तो लगता है बैठ गया है, अब आराम की जरूरत है, थक गया है गला, फिर खराश थोड़ी सी आने लगती है, कभी कभी पेन होने लगता है। अगर हम इसको डेली ले रहे हो तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई है? साइड मेरे इफेक्ट पर्स नहीं में ही है, रखा हुआ किसी बस मैंने। किस्म का नहीं है। देखो एक बात याद रखना, जिन लोगों का इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है ना कि थोड़ा सा काम किया, आवाज़ लगाई या कुछ हुआ, बात ज़्यादा कर ली, गला ख़राब हो जाता है, ऐसे पेशेंट एंजाइटी वाले भी होते हैं। अच्छा हाँ, डिप्रेशन, टेंशन, काम का अपने ऊपर हैवी कर देना, ठीक। इनकी वजह से भी बड़े नाजुक हो जाते हैं ये। सही। तो ये उनके साथ भी होता है। भूलने की शिकायत, और कोई बात अगर किसी की सुन लें तो उसके 10 महीने निकालना, और अगर किसी ने कुछ कह के चला गया तो काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचना, हाँ, फिर सही। अपने ऊपर हैवी करके अजीब हालत हो जाना, हाँ। तो ये एंजाइटी डिप्रेशन कहलाती है। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहती है और रोने को दिल करता है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है मगज़ बिनोला और मगज़ फिंदक। ठीक मगज़ फिंदक बादाम की तरह होते हैं, इसको तोड़ के इसमें से मगज़ निकलता है। ठीक और मगज़ बिनोला कपास के बीजों का मगज़ होता है। ठीक मिला के बारीक पाउडर बना लो। सही। कभी भी कहीं से लें आप कोई भी चीज़, पहले उसको साफ़ किया करें, उसमें सही। मिट्टी तिनका होती है। ठीक है। साफ़ करने के बाद फिर पाउडर बनाएं,
एक चाय वाली चम्मच एक टाइम रोजाना पानी के साथ या एक गिलास दूध में मिला के, आपकी मर्जी है पानी के साथ ले लें या एक गिलास दूध में मिला के ले लें। आप देखिएगा आपको एंजाइटी, ये गर्दन का खिंचाव, हर चीज़ हैवी होना, चीज़ें भूल जाना, अपने आप से बातें करना, ये सब सही होता जाएगा। अच्छा बताइए, तो आप सीवियर पे जा रहे हैं, ये भी ठीक हो जाएगा अपने आप से हाँ। बातें करना? ये सब सही हो जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर कोई एंजाइटी की या डिप्रेशन की या हाइपर हो जाते हैं आप, कोई डॉक्टर की मेडिकेशन है उसे एक दिन के लिए मत रोकिएगा, उसे जारी रखिएगा, उसके साथ ये भी इस्तेमाल करें। आप देखिएगा आप खुद मुझे दुआएं देंगे। जब ठीक हो जाए आपने मौलिक से मिलकर अपने दवाओं में रद्दो बदल कीजिए। क्योंकि ये जो आपने बात की है ना डिप्रेशन की, ये हर घर में और हर किसी को है। वो अलग बात है कि इसको यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में। बाकी तो जगह इसकी बाकायदा ट्रीटमेंट है, बड़ा पॉजिटिव लेते हैं इसको और बहुत अच्छा साइन समझते हैं। अगर आप चले जाएं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या आप मेडिसिन, यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ जो लोगों का लेवल है वो नहीं है ऐसा कि वो उसको एक्सेप्ट करें, तो ये हर दूसरे बंदे को है। एक चीज़ बताऊँ आपको ना, हमारा मुल्क है अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोग मुतवस्सित तबके के। सही है। अगर यहाँ पे कोई ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं जो जहाँ इनका इलाज किया जाए, या तो उनका म्यार ठीक नहीं, अगर जिनका म्यार ठीक है तो उनके पैसे ठीक ठाक हैं। ये बात आपने बिल्कुल कहाँ सही से की अफोर्ड कर सकते? चले इस वक्त एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ? मैं यास्मीन जावेद कराची से बात कर रही हूँ। मुझे शाहनज़ीर साहब से एक रिक्वेस्ट करनी थी बेटा। जी यास्मीन साहबा बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी यास्मीन। सर मेरे शौहर का एक मसला है कि एसिडिटी का प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से इनके गैस का शदीद दर्द हो जाता है सर में। तो फिर पेन किलर लें, सर को दबाओ तो डिकार वगैरह आती है, फिर तबीयत समझती। इसके लिए मुझे कोई जड़ी बूटी या कोई इलाज हो तो बता दें, मेहरबानी होगी। अरे मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके हस्बैंड। चलिए थैंक यू। सुनिएगा जी। देखिए जिन लोगों को भी गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, पेट अफारा कर रहा होता है, पेट फूल जाता है, बाद लोगों को सर दर्द शुरू हो जाता है इसकी वजह से, और फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, और इसके अलावा अगर तेज़ाबियत साथ में बढ़ जाए तो मैदे में दर्द शुरू हो जाता है या पूरे सीने में जलन शुरू हो जाती है, चुभन शुरू हो जाती है, और इसके अलावा आम तौर पे भी सर दर्द रहने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेनी है 4 चीज़ें। एक आपने लेना है सूखे लीमू। सूखे लीमू पंसारी के पास से मिल जाते हैं, वो 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ लें। और इसके अलावा एक फूल मिलेंगे आपको, लेवेंडर फ्लावर, ग्रे कलर के फूल होंगे ये, लेवेंडर फ्लावर, इसको उर्दू नाम है इसका इस्ते-खुद्दूस। इस्ते-खुद्दूस, इसकी एक चाय की चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के नीम गर्म पी लें आप किसी भी टाइम। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका सर दर्द में आराम आ जाएगा। अरे और ये सर दर्द, ये माइग्रेन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ। हाँ अच्छा। और ये अगर कुछ अरसा यूज कर लें, माइग्रेन की आदत खत्म हो जाती है। माइग्रेन की आदत कहाँ होती है? तो हो ये जाता एक है। मर्ज है, लेकिन इसकी फिर एक आदत हो जाती है, हफ्ते में 2 बार 3 जी, बार, जी, जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद ये आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। अगर आप लेवेंडर का कहवा मैंने कहीं पिएंगे- पढ़ा था, कल परसों ही कहीं कहीं आया हुआ था, लिखा हुआ कि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। मेरे पास भेज दें उसे। ठीक है मैं हाँ बिल्कुल, जो कह रहे हैं नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक होके गए, दवा बंद कर दी, माइग्रेन 2 से महीने ठीक बाद हुआ भी है। चेक किए हैं, अच्छा कोई दर्द नहीं है। चलें कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अर्सला ताहिर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं आया? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब को जब भी बुलाती हैं तो इनका चेहरा देखते ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है माशाल्लाह, क्योंकि बड़े सच्चे आदमी। बिलीव मी, मेरी इनसे मुलाकात नहीं, बड़ा दिल करता है, लेकिन अभी तक मुलाकात हुई नहीं पाई है। लेकिन जब भी आते हैं तो माशाल्लाह बहुत हंसता हुआ चेहरा होता है। आधी तो बीमारी लोग ही वैसे ही खत्म कर देते हैं। अरे बहुत शुक्रिया। मेरे एक आपने जो नफ्सियाती बीमारी की बात की ना, मेरी बहन अर्सला, मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ से ज्यादा, बहुत ज्यादा वेस्ट में ये बीमारी है, और बहुत एक्यूट किस्म की बीमारी है नफ्सियाती। हमारे यहाँ इतनी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं, एक्सेप्टेंस देखिए बात फर्क है। एक्सेप्टेंस के बाद हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम हर वक्त नेगेटिव बात करते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट सिस्टम है जो वहाँ नहीं है। जो हमारे यहाँ कमी हो रही है ना, हमारे यहाँ जो कमी हो रही है ना, वही जो वेस्ट की फैमिली सिस्टम टूटने की वजह से हो रही है। हमारे यहाँ भी फैमिली सिस्टम टूट रहा है, उसको हमें जोड़ के रखना चाहिए, वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये, डॉक्टर साहब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट की बीमारी मामूली हो जाती है 60 ईयर्स के बाद या 50 के बाद मर्दों में होती है, वो प्रोस्टेट
कि अगर आप एलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते, जैसे मैं अपने बारे में कहूं तो हमें आपके पास क्या इसके लिए ट्रीटमेंट है। दूसरा एक सवाल मुख्तसर सा मेरा है कि आंखों में अर्के गुलाब डालना सही है ये, और इतने किस्म के अर्के गुलाब मिलते हैं, तो आप क्या क्या कहते हैं, अगर आंखों में कोई तकलीफ हो या फौरी तौर पे कुछ आपको रिलीफ चाहिए तो आपको क्या डालना चाहिए इसमें? और यही एक चीज़ मैं बताऊं, आपका पहले एक सवाल रह गया था मेरे पास से कुछ अर्सा पहले, आपकी कॉल थी कि जॉइंट्स पेन का आपने सवाल किया था, तो आज मैं वो बनाकर भी दिखा रहा हूँ, आपका एक मसला वो हल हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो आपने अर्के गुलाब का कहा है, अर्के गुलाब देखें वो कंडीशंस के ऊपर बात होती है। अगर आपके आशूब चश्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप अर्के गुलाब नहीं डालेंगे, किसी भी अच्छी ब्रांड का अक्सर चश्म लेके आप डालेंगे, अक्सर चश्म, ठीक है, 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम। और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो 60 ईयर के बाद से, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 45 साल के बाद से शुरू हो जाती है, लेकिन आजकल वक्त ऐसा आ चुका है कि कम उम्र में भी प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन रुक रुक के आता है, और अगर आता है तो भागना पड़ता है कि कहीं निकल ना जाए, कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है बहुफली बूटी, ये 1 चम्मच, और गोखरू बूटी 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें 1 टाइम रोज़ाना, और ये कम से कम कुछ अर्सा यूज़ करना होगा। इससे यूरिन की जो प्रेशर है ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। चलिए जी, इस आई होप कि आया ने जवाब सुन लिया होगा। इस वक्त एक और कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हकीम साहब जब बात कर रहे हैं, अभी आपने माइग्रेन के दर्द का कहा है, मेरे दर्द होता है। आपने नाम नहीं बताया अपना? रेशमा नाज। रेशमा, चले ठीक है रेशमा, ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब देते हैं, बिल्कुल ठीक है। और हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, फिर इनके भी माइग्रेन का ही मसला नजर आ रहा है, मुझे सुनने में यही समझ में आया है। नाज़रीन यह वक्त तो एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर, और हकीम शाह नज़ीर साहब से सवाल पूछा था रेशमा ने, माइग्रेन सेम प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने स्टार्ट में आपको एक वर्ड यूज़ किया कि माइग्रेन पेन वाले क्यों नहीं ठीक हो सकते, ठीक हो सकते हैं। और एक फूल आते हैं लेवेंडर फ्लावर, जिसका इंग्लिश नाम लेवेंडर फ्लावर है, उर्दू में इस्ते खुद्दूस कहते हैं, इस्ते खुद्दूस, ठीक है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना रात को पिए, 1 टाइम रोज़ाना पिए। आप देखें कि जैसे रोज़ाना पीते जाएंगे ना तो माइग्रेन होगा जिस हफ्ते में 2 बार होता है तो 1 बार हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए खुद गायब हो जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद 15 दिन में 1 बार होगा, थोड़ी देर, फिर महीने में 1 बार होगा, आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये मैंने खुद देखे हैं लोगों को। अच्छा। और ठीक हो जाएंगे, मुझे सर पे नहीं बिठाएंगे, मुझे दुआएं देंगे आप। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं वाकई मुझे अब याद भी आ गया, बल्कि मेरी बहुत अच्छी कलीग है जिन्होंने कहा था कि क्या फ़ायदा इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स का, जो अभी तक माइग्रेन का कहीं आप रिसर्च करें तो कोई भी, हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो ये कहते हैं अभी जो आपको दर्द हो रहा है इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, बट इसका ये कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। या फिर आंखों पे आप पट्टी बांधें ब्लैक कलर की और अंधेरे में जाके टैबलेट लेके लेट जाएं तो वो आपका वक्ती आराम है। और इतना कोई ये शदीद पेन होता है, मैं कहती हूँ माइग्रेन जिसको होता है बस वही जान सकता है। वॉमिट होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, अल्फाज नहीं है ना, वो नजर नहीं आ रहा किसी बंद को। कर देना, यानी हर किस्म की रोशनी से दूर भागना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं। सही। अच्छा, अभी याया ने अर्के गुलाब की बात की थी, आपने बड़ा अच्छा डिटेल में उसका बता भी दिया। मुझे एक सवाल याद आया, अर्के गुलाब की मैं अगर खरीदने जा रही हूँ कहीं से भी, पहचान क्या है कि ये मैंने असली लिया है? देखिए, उसको थोड़ा सा जुबान पे डालेंगे ना, जुबान थोड़ी देर के लिए सुन सी महसूस होगी, वो असली, तेजी लगेगी आपको, वो असली होती है। सही है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि मैं घर पे अब खुद ही बना लूँ? वो भपके से बनता है, उसका प्लांट लगाना पड़ेगा आपको। ये जो गुलाब के फूलों को पानी में उबाल लेते हैं ना, जी जी, ये इसी की तरफ आ रही थी। कहलाता है, ये कहवा कहलाता है, ये अर्के अर्क गुलाब नहीं कहलाता। अच्छा। इसका 2-2, 3-3 ड्रॉप्स करके गिर रहे होते हैं भपके के जरिए जी, वो होता है पीछे से, फिर उसको हिलाना पड़ता है पानी में डाल के, गुलाब की पत्तियों को, नीचे आग लगी हुई होती है, फिर एक नलकी सी होती है, उसके जरिए आ रहा होता है। अच्छा अच्छा, तो बड़ी मेहनत होती है। तो यानी घर पे नहीं बन सकता ना, ये जो बेवकूफ बना रहे हैं लोग, पत्तियां उबालें और जो पानी रह गया बस वो अर्के गुलाब है, वो अर्के गुलाब नहीं है, बल्कि ज़ाये हो जाता होगा मेरे ख्याल से। बन जाता है और उसको आप प्रिजर्व भी नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, वो खराब हो जाएगा थोड़ी देर के बाद।
सही है। बस अब हम खरीदें तो उसको आपने कहा कि अगर जबान पे थोड़ी तुरशी सी हो रही है, नहीं क्या हो रहा है? सुनपन महसूस सुन हो रहा है, यानी तेजी लगेगी खतरनाक आपको। है मतलब इसका ठंडक ठंडक और तेजी तेजी लगेगी। सही है, सही, तो करंट वो सा original कुछ होती है। जी ऐसा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, तो फिर वो असली है। चले, हमें कम से कम ये तो पहचान हो गई खरीदते वक्त, हम ये तो कर सकते देखो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कोई भी चीज हो, चाहे वो जड़ी बूटी हो या अर्कियात हो, 2 पैसे ज्यादा खर्च करना, चीज अच्छी ले लेना। सही सस्ते है। के चक्कर में आप 2 नंबर चीज ना ले लें। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलाज और ज्यादा ये करना ज्यादा करवाना पड़ नुकसान जाएगा। अब हम आ जाते हैं, ये जो आप आज हमें सिखा रहे हैं क्या है? देखें इसमें जिनको भी अर्थराइटिस पेन यानी घुटनों में, जोड़ों में, कमर में दर्द रहता हो, टक टक की आवाज़ आती है, बैठ जाते हैं तो चीज़ें पकड़ के उठते हैं, उठा नहीं जाता, वॉशरूम तक में नहीं बैठा जाता, चलते हैं तो अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे होते हैं, नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, और घुटनों में कभी सूजन हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाता है। एक ऐसी रेमेडी अपने घर पे बनाइए। अगर आप नहीं लिख सकते हैं, आप इसे वीडियो बना लीजिए, नहीं तो मेट्रो न्यूज़ के पेज यूट्यूब पे आपको मेट्रो का हाँ। जो यूट्यूब चैनल है, आपको उस तो पर भी मिल इसमें जाएगी कंप्लीट वीडियो। टोटली जो है ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें ये सबसे पहली चीज़ है शकाकुल। शकाकुल, शकाकुल, ठीक है। और ये एक लकड़ियां सी होती हैं, पंसारी के पास मिल जाती है। शकाकुल ये कुछ इसका अदरक, पाउडर जो है, सूखी हुई अदरक होती है उसकी शक्ल है इसकी, बिल्कुल थोड़ी उसी थोड़ी, शक्ल है की ना? होती है ठीक है। शकाकुल। ये आप लेंगे 50 ग्राम, अच्छा, ये आपने पीस के रखा ये हुआ है? पिसा हुआ पाउडर है ओके, इसका, ठीक है। सही है। और ये है सतावर। सतावर, इसमें ओके। विटामिन के की मिकदार पाई जाती है, और इसमें विटामिन B12, B6 बहुत पाया जाता है शकाकुल में। ठीक है, ये भी हमने लिया इसको भी पीस के सतावर, रखा। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये 2 चीजें 50-50 ग्राम। ये है सुरंजान शीरी। सुरंजान शीरी, शीरी, जी हाँ। ओके। ये हम क्या लेंगे। मीठा होता है हाँ, इसलिए ये शीरी? मीठा होता है, इसमें तल्ख भी आता है, अच्छा, उसमें तेल बनते हैं। ठीक है। ये आपने लेना है 20 ग्राम सुरंजान शीरी, 20 ग्राम। बस इसकी मिकदार आपने कम रखी जी है? हाँ। इनको मिला लें, आप ऐसे बारीक पाउडर बना लें, पहले साफ कर लें, फिर मिक्स कर लें, और एक ही मशीन में भी डाल के पाउडर बना सकते हैं। ठीक है। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाहे नाश्ते से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक 1 है। कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करना है ये, सही। और ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज करना है। ठीक है। और आप देखेंगे शुरू के 5 दिनों में आपके दर्द में काफी आराम आ जाएगा। इंशाल्लाह। उसके बाद आप क्योर होना शुरू हो जाएगा, जो कार्टिलेज कम हो गया वो बनना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। ये 20 साल से लेके 70 साल वाले, 80 साल वाले तक लोग ले सकते हैं। जबरदस्त। लेकिन ये जो इसमें आपने कहा ये मीठा शीरी के नाम से, तो ये डायबिटिक ले सकता है, ठीक है, इतना ये कोई- होता फीका है ये। अच्छा, ठीक है। तभी तो मैंने पूछा इसका कि ये नाम है मीठा है क्योंकि क्या? खाने वाला है ना, शीरी शीरी है, खा सकते अच्छा, हैं। ओके। तल्ख जो है वो खाने वाला नहीं है। अच्छा, एक तल्ख आता है, एक शीरी आता है। ओके। अच्छा, बाज लोग जो होते हैं ना, टांगों में, कमर में दर्द रहता है, तो मुख्तलिफ किस्म के तेलों से मालिश करते हैं, सही है। ठीक है। अपना पेन किलर ऑयल अपने घर पे खुद बनाएं आप। और इसके अलावा ये अर्थराइटिस पेन वाले, कमर दर्द वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जैसे ये सुरंजान शीरी है ना, ठीक है। एक आता है सुरंजान तल्ख, तल्ख, ये उसका ऑयल होता है, ओके, ठीक है। सही है। रोगन सुरंजान के नाम से मिलेगा, ठीक है। रोगन सुरंजान। सुरंजान। ये आप लेंगे 30 ml, 30 ml, ओके, ठीक हो गया। और वजन आपने बराबर लेने हैं। अगर आपको 100 ml की बोतल मिलती है तो आप 100 ml की ले लें। बस होंगे क्वांटिटी दोनों की बिल्कुल इक्वल है। एक लकड़ियां आती हैं, लंबे लंबे पीसेस होते हैं, जावा के नाम से। जावा, ये रोगन जावा है, ठीक है, ये उसका तेल है। ये भी बराबर रोगन जावा, ये भी 30 ml, ठीक ठीक है। दोनों का वजन बराबर रखना है आपने, सही। और इसे 1 घंटा धूप में रख लें ताकि विटामिन डी भी शामिल हो गया। फिर उसके बाद आप इसे बोतल में भर लें। इसको खुला रखना है धूप में, या खुला रख किसी लें, कांच कोई- की बोतल में रखें? कांच की बोतल में रख लें, खुला रख लें, कोई हर्ज जैसे नहीं। भी रख लें, हाँ। ठीक है, बस धूप फिर में इससे जरूर। आप टांगों में, कमर में, हर जगह पे, कंधों में, जहां जहां आपको दर्द रहता है, आप इसकी मालिश करें। हल्के हाथ से मसाज करना, जोर जोर से नहीं करना। 10 मिनट या 12 मिनट में आप देखेंगे आपके दर्द में काफी आराम आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला। और ये कोई सुनपन नहीं करता कि जी सुन हो गया, दर्द हाँ, गायब हो मैं भी गया। यही कहने ऐसी वाली कोई कहानी नहीं है। इससे ये कि दर्द गायब हो जाएगा आपका। और आप इन दोनों को भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शकाकुल, सतावर, सुरंजान शीरी। हमने इसका एक पाउडर बनाकर दिखाया है। ये ठीक है। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच, और एक और ये टाइम इससे लगा- मसाज करें, सही है। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो अच्छा, ये जाएगा। जो पाउडर आपने बनाया ये 2 टाइम के लिए कह रहे हैं, मैं समझी सुबह या शाम, लेकिन आप कह रहे हैं दिन सुबह में शाम। 2 बार है, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। अगर भूल जाए नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, 1 कप दूध या पानी के साथ।
ठीक है और ये इंशाल्लाह आप देखिएगा। अच्छा, ये आम तौर पे वो खवातीन भी यूज़ कर सकती हैं जिनको आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द रहता है, सही वो भी इस्तेमाल कर सकते ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, और एज को कोई आपने हैं। कहा एज की कोई कैद नहीं है, कि किसी 20 भी साल एज में, के 20 साल से लेके 70-80 साल वाले, 90 साल वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। और जिनको नॉर्मल जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाँ, अगर सर्दी के बायस हो गया है, वो भी ये ले लें। वो भी ले सकते हैं बिल्कुल। सही। आम तौर पे अगर विटामिन डी, कैल्शियम कम हो रहा है तो याद रखिएगा, जिनको विटामिन डी आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपने सफ़ेद मूसली लेनी है, लकड़ियाँ सी होती हैं, उसको बारीक पाउडर बना लें। ठीक है, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें 45 दिन तक। उसके बाद अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं, 26 से 30 इक्वल मिलेगा आपको अरे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे किन सब पता चल जाता है, आप टेस्ट कराते हैं तो पता चल जाता है कि आपका आजकल विटामिन तो डी इतना कम है? ज़्यादातर लोगों का कम है है, ना, मर्दों का ज़्यादातर। भी कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या बगैर आप टेस्ट के भी पकड़ लेते हैं कि हाँ इनका विटामिन डी कम है? नहीं, कोई विटामिन पेन ऐसा बता, कोई होता है ना, कोई साइन सिम्टम्स होते हैं कि कहीं किसी के कोई दर्द ऐसा हो? सुस्ती, काहली बहुत होती है विटामिन विटामिन डी डी। की कमी से, सीने पे बोझ महसूस होता है, घबराहट भी रहती है। जिनका भी विटामिन D3 बहुत ज़्यादा कम हो रहा हो, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका दिल पे बहुत असर पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए आप इसको चेक कीजिए। अगर विटामिन डी कम है तो उसको वैक्सीन करके कोई भी चीज़ या सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल करके इसको पूरा कर लें। सही है, सही। एक होता है सीने पे बोझ आता है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी आता है। ठीक है, आपका HDL बढ़ रहा होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है, तो उसमें चलते हैं तो सीने पे बोझ महसूस होता है, जो कि हार्ट अटैक का सबब भी बनता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसी सूरत में आपने एक लकड़ियाँ आती हैं अर्जुन की छाल, सही है। अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। आप 2 दिन पिएंगे, आपके सीने में से बोझ काफ़ी कम हो जाएगा। 2 महीने पिएं और अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। आपका HDL 200 से नीचे होगा, ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला। कॉल है हमारे पास एक और। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? वो मुझे ना हकीम शाह नजीर से बात करनी थी। इन्होंने मुझे कहा था हाड़ों की जड़ ना ले ले, तो वो मुझे मिल नहीं रही, तो हाड़ों की बीज ले लूं मैं? नाम तो बताइए अपना। फायजा, नजीर से बात करनी थी। फायजा जी, फायजा आप बताइए क्या कह रही हैं? मुझे हकीम शाह नजीर ने कहा था हाड़ों की ना जड़ ले ले कद के लिए ना, हाइट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चले वो मिल चले नहीं रही हाड़ों की जड़, तो हाड़ों की बीज ले लूं मैं? चले, ठीक है, सुनिएगा जवाब जी। जी फायजा बेटा, आपने देखो हालों की जड़ जो है वो कद बढ़ाने के लिए, हालों के बीज जो है ना वो किसी और मर्ज में काम आते हैं, तो आपने वो जो जड़ है वो लेनी है, आपने कद बढ़ाना है, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगी? उनको नहीं मिल मिल जाती है हर दुकान पे, मतलब किसी ना किसी दुकान पे मिल ही जाएगी। जगह अगर आपको हो सकता है 2-4 जगह नहीं मिली नहीं है हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, वरना ये नहीं है कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और शायद उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तभी वो कह रहे हैं कि वो ही लेनी है आपने, तो खुद से ना करें, ठीक है। और यहाँ पर मेरा ख्याल वक्त हो गया ब्रेक का, हम जा रहे हैं जी ब्रेक पर, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और हकीम साहब अभी कुछ ऑफर हमारे पास कॉल भी आई थी जो मोहरों का अपना मसला बता रहे थे, वो उनका भी यही इलाज है? देखिए या थोड़ी कुछ और सी बताएंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए ये तो अर्थराइटिस पेन के लिए बताया, मोहरे होते हैं कमर के, ये जब डिस्क हिल जाती है तो इसमें रग दबती है, इससे टांगों तक दर्द आता है पीछे पीछे से, ये शॉटिका पेन कहलाता है। अर्कुल निसा का दर्द, इसे लंगड़ी का दर्द भी कहते होते हैं, और ये बहुत शिद्दत का होता है और इंसान तड़प जाता है इसमें। तो और दूसरा अगर सर्वाइकल की तरफ चला जाए ये दर्द, तो लेटते बैठते चक्कर भी आते हैं, जिलजिला महसूस होता है। और अगर S1 का मोहरा दब जाए तो इसमें हाथ और पांव सुन्न हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है चोप चीनी। चोप चीनी एक लकड़ी आती है, चोप चीनी, ये लेना है 50 ग्राम, सिंघाड़े 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखिएगा इसकी शिद्दत में कमी आती जाएगी, आस्ते आस्ते मोहरे अपनी जगह पे आएंगे, वो जो रग है वो खुल जाएगी, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तकलीफ में आपके 5 दिन में काफ़ी कमी आ जाएगी, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर दौड़ के देखिएगा कि आपको दर्द होता नहीं। इंशाल्लाह ताला। ये क्या रीजन होती है? ये गिर जाते हैं, पता नहीं चलता, वजन उठाते हैं, इनको पता नहीं चलता, यहाँ रग दब जाती है और मोरे हिल जाते हैं, डिस्क हिल जाती है। अच्छा, ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कुछ खाने पीने में चीज़ नहीं है, कोई एक्टिविटी ऐसी है?
ये मतलब ऐसा नहीं कि खाने में कोई चीज आ गई है तो इसलिए हो गया, ये कोई एक्टिविटी कोई ऐसी कर एक्सीडेंट ले। वगैरह हो गया हो, कहीं गिर गए हो, वॉशरूम में गिर गए हो, स्लिप हो जाते हैं लोग, चलते हुए गिर जाते हैं, ये उसकी वजह से होता आपने कहा वजन भी अगर है। उठा वजन ले। अगर उठा लिया हो आपने वजन से ज्यादा ही, हाँ उससे भी ये डिस्क हिल जाती है। सही सही इसलिए बहुत एहतियात किया करें आप लोग। सही। अच्छा ये क्या मतलब खुद ही लोगों को पता चल जाता है या आप एक्सरे वगैरह कुछ एक्सरे वगैरह मंगवाते किया हैं? जाता है, एमआरआई किया जाता है, उसके बाद पता उसके चलता बाद है। पता चलता हाँ, होगा ना लेकिन बाज़ लोग सिम्टम्स से ही पता चल जाता है कि इसकी डिस्क हिली हुई है। अच्छा सही सही। उसमें मालूम इसमें हो जाता सर्वाइकल भी इसी में आता है? है। इसी में सर्वाइकल भी आता है, उसमें लेटते बैठते चक्कर आते हैं। सही तो ये जो नुस्खा मैंने बताया आप इसे यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह बहुत सारी दुआओं में याद करेंगे। ठीक है। अभी मैं रास्ते में था तो एक पेशेंट की कॉल थी, वो बेचारे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं मेट्रो 1 पे जा रहा हूँ, आप वहाँ सुन लीजिएगा। तिल निकलते हैं, जी जी जी, बहुत लोग ठीक है, बाज़ लोगों को ब्लैक तिल निकल रहे होते हैं, बाज़ लोगों को मैरून तिल निकल रहे होते हैं, ब्राउन तिल निकल रहे होते हैं। तो ये 3 किस्म के तिल आजकल बॉडी पे निकल रहे हैं लोगों के। बाज़ लोगों का पूरा गुच्छा निकला हुआ होता है पूरी बॉडी पे। तो उसको ठीक करने के लिए एक बीज मिलेंगे आपको, वो बिल्कुल इसी तिलों की शक्ल के होते हैं, उसको चाकसू कहते हैं। ठीक है। उससे बारीक पाउडर बना लें चाकसू, उसकी एक चुटकी से ज़्यादा ना लें, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ 2 महीने तक यूज़ करें। ये जितने तिलें आस्ते आस्ते गायब हो जाएंगे अच्छा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये जब वो वैसे क्यों होते चाकसू हैं? आप देखेंगे ना, आप कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल वही जो तिल निकल रहे हैं उसी शक्ल के वो बीज हैं, चमकते हुए बीज हैं। ये होते क्यों है, क्यों हो जाते ये हैं? जहाँ कोई पे इसके- खून का दौरानिया रुकता है वहाँ पे तिल या मस्सा निकल आता है। अच्छा और देखिए रीजन क्या क्या होती है ना ठीक चीजों है ना, की। हाँ। और ये जिनकी फेयर स्किन होती है, जैसे मेरी तरह खूबसूरत लोग होते हैं, हाँ, उनके फिर आपकी क्यों नहीं है? आपने पहले से कोई इक्का दुक्का एहतियाती निकले तदाबीर रहते की हुई हैं। है? तो उसमें ये है कि जिनकी फेयर स्किन होती है ना, उनको बहुत ज्यादा निकलते हैं। नहीं तो इसकी कोई ऐसा भी है जैसे मैंने कहा कि कोई एहतियाती तदाबीर, कोई पहले से कुछ चीज ऐसी लगा लो कि वो निकले ही नहीं, नहीं। लगाने से आप कहाँ कुछ जाएगा? करते ये होंगे तो खामोशी नहीं, से। स्किन के अंदर होती है ना, स्किन के बाहर तो नहीं है कि लगाने से जाए। अच्छा तो ये चाकसू अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगे। सही। ये नहीं है कि आप जो है पहले से कोई एहतियाती नहीं, तौर नहीं, पर पहले कुछ खा से लें, क्या? कुछ लगा नहीं, लें, नहीं, निकले ही ना। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन रुकेगी वहाँ तिल या मस्सा निकल आएगा। तो मैं बताती हूँ उसके लिए तो आप मसाज करें फेस पे, तो ब्लड मसाज सर्कुलेशन करें, फेस रुकेगी के ना। अलावा गर्दन पे भी मसाज करें, हाथों पे भी मसाज करें। तो फिर रुकेगा। अब मतलब तिल तो फेस कहीं को पे तो भी बचा, निकल सकते हैं। एटलीस्ट फेस को तो बचा लें क्योंकि वो हाँ, जाहिर है वो लगता है। लेकिन तो ये कि बांस के तिल अच्छे लगते हैं। नहीं बहुत ज्यादा बताया अगर आपने, कहा बहुत चेहरा ज्यादा भरा निकल है रहे हो, भर गया चेहरा, तो वो फिर अच्छा नहीं तो लगता। वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो उस पर यह है कि आप चाकसू का इस्तेमाल करें। 2 महीने तो करना है, पत्ता भी नहीं चलते हैं, 2 महीने गुजर जाते हैं। तो लगाना है, खाना है, क्या खाना करना है, खाना एक चुटकी चाकसू सुबह, एक चुटकी रात को, बारीक पाउडर बना के खाना है। सही है। सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, पानी के साथ वो भी। सही। अच्छा जितनी भी खाने की चीजें आप बता रहे हैं, जैसे अभी इसी की बात की हमने, इनके कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ना वेट बढ़ता है ना कोई ऐसी चीज? बिल्कुल नहीं। इसमें एक चीज मैं बता दूं, आपने नोट किया होगा जो मैंने बनाकर दिखाया है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल हाँ, ये ऑर्गेनिक है। इसी की तरफ आने वाला। ऑर्गेनिक है, इसका क्या नुकसान होगा? और इनको हाँ, जो रखना जहरीली चीजें होती हैं उनके नुकसान होते हैं, ठीक है ना। तो जारी बात है, हम ऑन ईयर बैठ के आप लोगों को ये चीजें बता रहे हैं, हम वो चीजें चुनकर लेकर आते हैं जिनका साइड इफेक्ट कोई ना हो। हाँ, ये मुझे बस ये था। जारी बात है, ये कौम के बच्चे भी तो हमारी बच्चे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा और इनको रखना, जैसे किसी ने कोई 1 महीने का बना लिया तो खराब नहीं होगा? नहीं, ये खराब नहीं होगा। आप महीना 2 महीने का बना लें, बल्कि 1-1 महीना बना के खत्म हो जाए और बना लें। सही है। 1 महीने का अगर आप बना तो 1 महीने का खराब नहीं होता। ये आप दूसरों को भी बता सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। साइड इफेक्ट वाली चीज होती है, हम मना करते हैं। एक होता है ऑस्टोप्रोसिस, ठीक है। जो कि हड्डियों का भुरभुरापन। ये बहुत सारे लोगों को होता है। ऐसे पेशेंट को तो ज़्यादा देर खड़े होने से भी प्रॉब्लम होती है, हड्डी टूटने के चांस होते हैं। चलते हैं तो देख के चलते हैं, कहीं ठोकर ना लगे, हड्डी टूट ना जाए, इतनी कच्ची हो जाती है हड्डी। तो ऐसी सूरत में खजूर के दरख्त का गोंद छुआरा ले लें आप, सही। उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं 4 महीने तक। 4 महीने बाद अपना बोन्स स्क्रैनिंग करवाएं, दवाएं देंगे आप, इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुके होंगे। लेकिन अगर डॉक्टर की मेडिकेशन या जो भी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल जारी रखिएगा, डॉक्टर के मशवरे से उससे रद्द-बदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। वही होता है ना कि आप वो भी जारी रखिए, ये भी करते नहीं, जब आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आप कुछ कमी आ रही है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं कि आप मैं कुछ दवा अपनी कम करना चाहिए, खुद से ना करना शुरू हो जाए, अपने ऊपर तजर्बा। आपको जब लगे कि इस इलाज से कोई 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई पॉजिटिव साइन आना शुरू हुए, तो फिर जाकर अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि अब मेरे अंदर ये चेंजेस आ गए, क्या मैं कुछ दवा कम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फिर उस सूरत में आप कर सकते हैं। बिल्कुल, खुद को बिल्कुल डॉक्टर खुदा के वास्ते ना समझा करें। खुद से ना, खुद से डॉक्टर बन हाँ, जाते हैं ना। हाँ ना, देखो बन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको,
जो खतरनाक पता है क्या होता है, आपके पड़ोसी होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती है, मशवरे बहुत होते हैं। बिल्कुल सही है ना। अब मैं ये खा रहा हूँ, तुम भी खा लो। वो जो दवा जो आपको टैबलेट की सूरत में वो दे रहे होते हैं, वो आपके लिए तकलीफ का सबब बनती है। तो खुदारा जो डॉक्टर आपको मशवरा दे आप उस पर अमल करें। उसके बाद डिग्री होती है, वो पढ़कर आया हुआ होता है। बिल्कुल। ये पड़ोसी, ये जो चौकों पे बैठे हुए लोग हैं, ये पढ़कर नहीं आए हुए हैं, ये अपनी माहिराना राय दे रहे होते हैं राय बैठ दे रहे हैं। के। वो हालांकि पता है क्या पीछे का होता है? पता ही नहीं है कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हाँ नहीं, उसकी वजह ये भी है कि कभी कभी एक जबरदस्त तुक्का लग गया होता है। हाँ हाँ। उस तुक्के की वजह से पता नहीं कितने लोगों के केसेस जो है वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तुक्का लगा होता है। और तुक्का तो बस कभी लग जाए किसी का, कभी नहीं, नहीं। मैंने अक्सर देखा है लोगों को ना, फलां चीज ये हो गया, फलां चीज में इस तरह हो गया। अरे यार तुम्हें क्या पता है यार। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको नहीं पता, वही वाली बात ना अब वो तुक्का। खुद एक गलत केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दूसरों को भी लगा देते हैं। जैसे कॉर्टिजोन हो गया, ऐसी चीज होगी। ओह माय गॉड। ये तो प्लीज आप बहुत एहतियात कीजिए आप लोग। सही बात है, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 चीजें बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बिगाड़ने में मिनट भी नहीं लगता। एक अच्छी सेहत और एक अच्छी इज्जत, इन दोनों को बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बिगाड़ने इज्जत में अच्छी मिनट भी ही नहीं होती लगता है। गिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत सारे सवालात के जवाबात मिला। आइंदा भी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक बहुत अच्छा लगा आपके साथ। अल्लाह तुम्हें खुशियां दे, कामयाबी दे और इसी तरह चमकती रहो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।